हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 39 जिसमें हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का 11th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा 11th चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करना। मार्केटिंग से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने को ही बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग होता क्या है। आपको ये तो पता है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद एन एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इससे हमें मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन का रिवीजन हो गया। लेकिन मार्केटिंग समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उससे रिलेटेड कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट समझें। फर्स्ट आता है मार्केट। अब हम सबको पता है कि मार्केट होता क्या है और हम फ्रीक्वेंटली विजिट भी करते हैं मार्केट में। लेकिन अगर हम अपनी कॉमन सेंस लगाकर सोचें, एक ऐसी जगह, अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर बोथ मेट एंड कंडक्ट द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जाते हैं मार्केट कुछ सामान खरीदने या बेचने। लेकिन ये एक नैरो डेफिनेशन है क्योंकि ये सिर्फ हमसे रिलेटेड है। हम एक अपना क्राइटेरिया लगाकर देख रहे हैं कि ये एक ज्योग्राफिकल प्लेस है। बट मार्केट तो स्टॉक मार्केट भी होता है जो ऑनलाइन है। ये डेफिनेशन हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बनाई। लेकिन जो एक ब्रॉड सेंस है, जो पूरे ग्लोब को देखकर अगर हम सोचें कि मार्केट होता क्या है, अ सेट ऑफ पोटेंशियल एंड एक्चुअल बायर्स, कि जो खरीद रहे हैं लोग और जो बाकी खरीदार हैं जो खरीदना चाहते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, फिजिकल जाकर कहीं पे खरीद सकते हैं। अब मार्केट भी कई तरह की हो सकती है, लेकिन मेजर जिन बेसिस पे हम इसे क्लासीफाई करते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कि जिस प्रोडक्ट की वहाँ पे सेल हो रही है। मान लो क्लॉथ मार्केट है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कपड़ा बेचा जाएगा। गोल्ड मार्केट है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ज्वेलर्स गोल्ड की ज्वेलरी को ही बेचेंगे। स्टॉक मार्केट है तो वहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटीज़ को ही खरीदा या बेचा जाएगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ बायर्स। अब बायर्स भी कई तरह के हो सकते हैं। कुछ होते हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी कि ब्रेड, बटर, जैम या कोई और सामान जो कि उनके पर्सनल यूज़ के लिए है। लेकिन कुछ लोग खरीदते हैं ट्रक, ट्रैक्टर, जेसीबीज, कंबाइन या फिर कोई और मशीनरी जो कि उनके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है बल्कि कैपिटल यूज़ के लिए है। यानी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे, या अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ की तो उसके लिए खरीद रहे हैं। वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, वो कैपिटल प्रोडक्ट है। तो उससे रिलेटेड हो जाती है इंडस्ट्रियल मार्केट, और कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो जाती है कंज्यूमर मार्केट। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब जो एक कंट्री से रिलेटेड मार्केट है वो तो उसकी नेशनल मार्केट है, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड हो, लाइक स्टॉक मार्केट है, वो एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड कर सकती है। कोई भी इन्वेस्टर हो वो दूसरे को बिना जाने उससे ट्रेड कर सकता है। तो ये होगी इंटरनेशनल मार्केट, जो कि किसी भी जोग्राफिकल लिमिट्स में बंधी हुई नहीं है। फिर आता है गुड्स ट्रांजैक्टेड। एक होता है होलसेल मार्केट जहाँ पर बहुत सारा सामान खरीदा या बेचा जाए एक लार्ज बल्क में, और एक होता है रिटेल मार्केट जहाँ पर स्मॉल लॉट्स में थोड़ा थोड़ा करके सामान खरीदा जाए। फिर सेकंड है कस्टमर, जिसको हम कंज्यूमर भी कहते हैं। ये वो लोग हैं, या हम कह सकते हैं कोई पर्सन पर्टिकुलर या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जिनकी कुछ ज़रूरतें हैं और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं और मार्केट से परचेज़ करते हैं उन्हें। और वो हमेशा ये चाहते हैं कि उन्हें कम पैसों में जितनी हो सके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उस गुड्स एंड सर्विसेज से। फिर नेक्स्ट आता है मार्केटर, द पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। अब ये ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केटर होता कौन है। वो पर्सन जो मोर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे एक्सचेंज प्रोसेस में, यानी सेल परचेज में, जो अच्छे से एक एक फैक्टर को एनालाइज करे। अब जनरली या मोस्ट कॉमनली ये होता है एक सेलर, क्योंकि वो अपने बायर की नीड्स को पहले एनालाइज करता है कि वो चाहते क्या खरीदना, क्या डिमांड है उनकी, क्या नीड्स हैं, और वो कितने अमाउंट में उस प्रोडक्ट को चाहते हैं, यानी उस प्रोडक्ट के लिए वो कितना अमाउंट पे कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जो सेलर होता है, यानी जो प्रोड्यूसर है, वो काम करता है अपने प्रोडक्ट पे, उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाता है और फिर एक मार्केट ऑफरिंग तैयार करता है। यानी कि इस तरीके से अपने कस्टमर के आगे वो प्रेजेंट करता है अपने प्रोडक्ट को, कि वो प्रोडक्ट किस रेंज में अवेलेबल है, क्या साइज़ है उसका, क्या शेप होगी,
उसके सभी फीचर्स और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी उस प्रोडक्ट से आपको, और फिर अट्रैक्ट करता है अपने बायर को कि वो आपका वो प्रोडक्ट खरीद सके। अब हम देखते हैं मार्केटिंग। अब इसको समझने के लिए हमें लॉजिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग करनी होगी। अगर ट्रेडिशनली कहें, यानी अगर हम एक नैरो सेंस में कहें, तो मार्केटिंग रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। यानी कि जो एक सप्लायर है, जो एक सेलर है, उससे उसके बायर तक, उसके कंज्यूमर तक कैसे उसके गुड्स एंड सर्विसेज पहुंच सकें, ये इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो होती है मार्केटिंग। लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज, पैकिंग हो गई, आपने ब्रांडिंग की है, ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हो आप। लेकिन इस डेफिनेशन से हम इस कंक्लूज़न तक पहुँचे कि मार्केटिंग है एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन करने की बाद की एक्टिविटी। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें, एक ब्रॉड सेंस में देखें, तो मार्केटिंग सिर्फ इन सब एक्टिविटीज़ तक ही सीमित नहीं है, इसमें और ज़्यादा एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, एक सोशल प्रोसेस जिसमें आप पहले अपने कस्टमर की नीड्स को एनालाइज करोगे, क्या वो चाहते हैं, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, और कैसे आपके कस्टमर्स हैं, क्या वो मिडिल क्लास हैं या वो बहुत रिच हैं। उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे और फिर उसको सेल करोगे। तो एक मार्केटिंग के ऑथर हैं फिलिप कॉटलर, उन्होंने एक डेफिनेशन दी मार्केटिंग की, that it is a process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating offerings and freely exchanging products and services of value with others। यानी कि लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ को खरीदते हैं और उसके लिए पैसा या कोई और चीज़ जो पैसे के ही बराबर है वैल्यूएबल, वो पे करते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। सबसे जो बेसिक फीचर है, जो मेजर है, नीड्स एंड वांट्स, कि सबसे पहले आप अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज करोगे। नीड्स यानी ज़रूरतें, बेसिक्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, उसे क्या चाहिए। और वांट है एक नेक्स्ट लेवल, कि मानो किसी को भूख लगी है तो खाना चाहिए, फूड चाहिए, वो उसकी नीड है, लेकिन उसको कौन सा खाना चाहिए, उसको इडली चाहिए, उसको चावल चाहिए, ये उसकी वांट है। तो आप पहले यही एनालाइज करोगे कि आपके कंज्यूमर किस टाइप के हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, क्या उनकी नीड्स हैं। फिर सेकंड आता है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कि आपने पहले एनालाइज किया कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट बनाया और फिर आप उसको ऑफ़र करोगे कि वो किस रेंज में आपको मिल सकता है। कि मान लो आपके कंज्यूमर चाहते हैं फ़ोन ख़रीदना, लेकिन वो 10 to 20,000 तक की रेंज का ही फ़ोन ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग अपने जो आपके फ़ोन्स थे वो आपने उन्हें ऑफ़र किए कि आपको 5 से 20,000 तक के रेंज में फ़ोन मिल जाएंगे, ये इनका साइज़ है, ये इनका शेप है, और उसके फीचर्स बता दिए और प्राइस बता दिया, कैसे आपको अवेलेबल होंगे, क्या उसके लिए आपको करना होगा। आपने 50 वैरायटी उनके सामने रख दी और इस टाइप से प्रेजेंट किया कि वो अट्रैक्ट हो गए, यानी आपने उन्हें कन्विंस कर लिया। इसी से रिलेटेड है थर्ड पॉइंट, कस्टमर वैल्यू, कि आपने इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया कि उन्हें लगे कि उन्हें फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी इस प्रोडक्ट से, कि भाई जो हमने फ़ोन ख़रीदना है 10,000 में, ये तो पूरा पैसा वसूल है। तब पड़ेगी उन्हें प्रोडक्ट की वैल्यू, कि जो आप उन्हें प्रोडक्ट परोस रहे हो, जिसके लिए वो पे कर रहे हैं, वो उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, और तब वो आपका प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा। फिर फोर्थ है एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब एक्सचेंज होता क्या है? अ प्रोसेस वेयर टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड बाय पेइंग फॉर इट। यानी दो पार्टीज, एक बायर और एक सेलर। अब बायर ने जो प्रोडक्ट खरीदना है वो उस प्रोडक्ट को लेगा और उसके लिए कुछ पे करेगा, यानी मनी पे करेगा। कि अगर किसी को कार खरीदनी है तो वो प्रोड्यूसर के पास जाएगा, उससे कार खरीदेगा और उसके लिए उसको पैसा पे करेगा, जो भी उस कार की वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं व्हाट कैन बी मार्केटेड, कि आप किस किस चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हो। आप हर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो। कोई फिजिकल प्रोडक्ट, साबुन, बिस्किट, टूथब्रश, सर्विसेज लाइक LIC, हेल्थ केयर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। और लोगों की जो पर्सन है, जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तो जो एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी पार्टी का,
उसकी मार्केटिंग होती है, प्रचार होता है उसके बारे में, बताया जाता है सब। प्लेस लाइक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, या फिर ताजमहल जो आगरा में है, या पिंक सिटी जयपुर, इन सब के बारे में टेलीविज़न में भी आपने एडवर्टीज़मेंट देखी होगी, क्योंकि इनकी कुछ वैल्यू है इसलिए इनकी मार्केटिंग होती है। कोई इवेंट जैसे वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर आईपीएल या कोई और भी इवेंट हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कोई फिल्म फेयर अवार्ड, या फिर ये कोई आइडिया भी हो सकता है लाइक डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया। कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या फिर किसी क्रिकेट मैच का लाइव स्कोर, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो लाइक सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कॉफ़ी विद करण, हॉर्स राइडिंग, कोई बुक राइटिंग, या कोई अपने किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो कि मैंने आईपीएस का या आईएएस का एग्ज़ाम दिया तो मेरे ये एक्सपीरियंसेस रहे, ये मुझे सीखने को मिला। या जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, टाटा, मारुति उद्योग, बजाज, वाइप्रो, तो ऐसी ऐसी चीज़ों की मार्केटिंग हो सकती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसकी कुछ फिलॉसफीज़ देखेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको अच्छे से समझ आया, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।